एंड वेलकम टू पाथवे मेडिकल काउंसलिंग एस्पिरेंट। आपका छत्तीसगढ़ का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करूंगा हमारे सभी बच्चों का जो पेड काउंसलिंग में जुड़े थे और उनको उनके डिजायर्ड कॉलेज मिले। मेरा बहुत ही बड़ी अच्छी बात रही है। उसके साथ साथ जिन बच्चों को नहीं मिले यार, जो हमसे पेड काउंसलिंग में नहीं जुड़े हैं, बहुत सारा आपके कॉल्स आ रहे हैं वगैरह आ रहे हैं, हम सबको नहीं उठा पा रहे, इस वजह से हम वीडियो बनाने में लेट हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि क्या गलतियाँ, आपको छोटी-छोटी बातें नहीं, चलो वही बता दूँगा, आप छोटी-छोटी चीज़ों से अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें, ये क्या करें। मैं आपको बड़ी चीज़ बताऊँगा कि जिस चीज़ से करने से आपकी अलॉटेड सीट भी चली जाएगी। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो भी कैसे आपसे छिन जाएगा, चले जाएगा। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी। वो चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊँगा। कट ऑफ बताऊँगा, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें डूज़ एंड डोंट आपको बताऊँगा, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। कोशिश करेंगे सेशन बहुत छोटा रहे, क्विक में, शॉर्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। वही बात मेरे को कांसल्ट करती है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम टेलीग्राम में डालते रहते हैं, उसको आप जाएँ और जॉइन कर लें। बहुत ही काम की चीज़ें वहाँ पर आपके लिए मिलती हैं। स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट से। सबसे पहले क्या करूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज से बहुत महीने पहले ही हमने आपको छत्तीसगढ़ का कट ऑफ बता दिया था और बिल्कुल वैसा ही गया रहा है। राउंड 2 का हम बताते हुए चल रहे हैं हमेशा। रैंक वाइज़ आपको स्टार्ट करा था, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक से ही स्टेट रैंक बनता है। रैंक से ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। फिर मार्क्स की बात आती है, क्योंकि एक ही मार्क्स में कई रैंक बनते हैं आगे पीछे। ये बात मैं स्टार्टिंग से शुरू से आपको कह रहा हूँ। आपके नीट के एग्ज़ाम के पहले भी, आपके नीट के रिज़ल्ट के पहले भी, है ना? इसके पहले भी सारी चीज़ें जो हैं, जो मेरिट लिस्ट आई उसमें भी ये चीज़ साबित हो गई थी। अब तो रिज़ल्ट ही आ गया, उसमें भी चीज़ बिल्कुल साबित है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, वो बिल्कुल मैच कर गया। जो राउंड 1 का है, राउंड 1 का भी इतना मैच कर गया और राउंड 2 का ये आपके सामने रहता है, जो हमेशा मैं आपको बताते रहा हूँ। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें रहती थी। मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था, आधा-आधा कर लीजिए। मैंने बताया 80 के ऊपर आप जनरल को मिल जाएगा और इसमें नए कॉलेज मिलेंगे, जैसे कि कांकेर हो गया, कोरबा हो गया, महासमुंद हो गया। इसका आधा कर लीजिए 41 तक। 41 को आपको क्या मिलेगा, जो बीच के कॉलेज हैं, दुर्ग हो गया, रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर 40 के कम में रैंक में, और फिर जो है 21,000 तक आपके टॉप के कॉलेजेस जो हैं, जेएनएमसी, सिम्स, ये सब मिल जाएँगे। चीज़ें वैसी ही जा रही हैं। और मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए थे। मैंने बताया था जनरल को लास्ट तक जो है, मैंने तो आपको सेकंड राउंड की बताए हैं। फर्स्ट राउंड में कितने में गया है, 477 तक गया है। 477 को जनरल को लास्ट में जो कॉलेज है मिल चुका है, जीएमसी कांकेर। यहाँ 477 हमने कहा था। सेकंड राउंड के हिसाब से बात करी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है ये चीज़ें, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके साथ-साथ हमने बताया था ये जो कट ऑफ हैं अलग-अलग कैटेगरीज़ के, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, बिल्कुल काफ़ी ऐसे ही गया है। तो ये एनालिसिस रहता है, मेहनत रहती है। जो लोग कहते हैं कि काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, काउंसलर सिर्फ आपको कट ऑफ नहीं बताते हैं, प्रेफ़रेंस लिस्ट नहीं बनाते, इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। काउंसलर जो है आपकी और भी कई दूसरी चीज़ें जो हैं, जैसे कुछ बच्चों के डोमिसाइल्स के प्रॉब्लम थे, उन्होंने बाहर से करी थी 11-12, उनके प्रॉब्लम क्लियर हुए, उन्हें भी गवर्नमेंट जेएमसीज़ मिल रहा है और ऐसी कई बहुत सारी चीज़ें काउंसलर आपकी हेल्प करते हैं। उस चीज़ के हम खिलाफ है जो लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन हमारी या दूसरों की भी फी क्योंकि नॉमिनल होती है। उन सर्विसेज का फ़ायदा उठाने के लिए ये बहुत ही सही चीज़ है। वो काम टीचर्स और दूसरे नहीं कर पाते हैं, जिन्हें पूरा ही नहीं पता कि काउंसलर क्या-क्या करते हैं। तो ख़ैर ये बात करने का मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सीटें आएँगी सेकंड राउंड में। तो जो छत्तीसगढ़ के कॉलेज रहते हैं बेटा, वो इन सीट मैट्रिक्स पर बेस रहते हैं। इन सीट मैट्रिक्स पर वो उनका पूरा जो है बेस बना हुआ रहता है। मैं आपको नंबर 1 जो कॉलेज है पंडित जेएनएमसी रायपुर में, उसका ही बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सीटें भी वहीं पर हैं। कितनी सीटें वहाँ, 230 सीटें हैं और उन 230 सीट्स में जो है रिजर्वेशन आपके सामने है। 15% एआईक्यू का रिजर्वेशन रहता है, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल पूल का 3% रहता है, स्टेट कोटा में 189 सीटें आती हैं और वो सीटें भी इस तरह से स्प्लिट होती हैं। ये कैटेगरीज आपके सामने हैं, हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल्स भी आती हैं। अनरिजर्व 59 सीटें, एसटी 30% रिजर्वेशन इनका है, आपको दिख रहा है। एसटी स्पेशल का 2% है। एसटी स्पेशल पर बात करूंगा मैं, इनकी सीटें कैसे कन्वर्ट होगी। एससी का 12%, ओबीसी का 14%, ईडब्ल्यूएस का 10%। हर कॉलेज में उनकी सीट के हिसाब से 10% ईडब्ल्यूएस का है, ये रूल है। इस तरह ये सीटें हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज में 30% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन रहता है, लड़कियों का।
और ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जगह है। इसका फायदा प्राइवेट उन्हें मिल जाता है, कट ऑफ उनके लिए कम जाती है। ये सीट मैट्रिक्स वहाँ देख लीजिए, इसका भी जीएमसी जगदलपुर, यहाँ सीटें 125 है। बहुत सारी कॉलेजेस जैसे जो नए कॉलेज है कांकेर कोरबा में 125 सीटें भी हैं, और ये जो रिजर्वेशन सब में ये फॉलो हो रहा है। फिजिकली हैंडीकैप उनकी सीटों का क्या मैटर रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। जो अब पाथवे का यही काम रहता है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूँ, छत्तीसगढ़ के जिन भी बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं वो लेना आपके लिए कंपलसरी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई फी एग्जिस्ट नहीं है। अगर आप जीएमसी नहीं लेते हो ना तो क्या होगा, इतनी बड़ी चीज है, छोटी चीज आप पूछते हुए बड़ी चीजें ध्यान रखिए, तो आगे सेकंड राउंड वगैरह आप उसके लिए ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाओगे। सेकंड राउंड में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपकी सीट भी गई और आपका जो है आगे काउंसलिंग में भी आपको रोक दिया जाएगा। गवर्नमेंट जीएमसी मिला है वो आपको लेना है। और बेटा ये ध्यान रखिए, जिसको जो कॉलेज मिला है वो ले। अपग्रेडेशन का ऑप्शन है आपके पास राउंड 2 में, आप उसमें जाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जीएमसी, बी डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज, उनमें लेना फर्स्ट राउंड में एडमिशन कंपलसरी नहीं है। बात है मेडिकल कॉलेज एज अ काउंसलर आपके लिए क्या कहता है कि आप हमेशा जो कॉलेज मिला है लो और से अपग्रेडेशन में आप डालो। ये प्रोसेस होना चाहिए। स्क्रूटी कराना बिल्कुल कंपलसरी, स्क्रूटी नहीं कराओगे तो फिर दिक्कत आई। सारे डॉक्यूमेंट की बातें मैं करूंगा, डूज एंड डोंट। पहले मैं आपको कट ऑफ की बात करता हूँ, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, और इस बार क्या गया वो भी तो देख लीजिए आप। ये पूरा राउंड 1 का डेटा है, लिस्ट है, अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है। सेम्स हो गया, पंडित जेएनएमसी हो गया। मैं इसका खुलासा आपको बता देता हूँ, इतना बड़ा काफी टाइम लग जाएगा इसका एक दिखाने में आपको। किस रैंक तक, किस मार्क्स तक जो गया है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल से। अनरिजर्व को कहाँ पर मिला है, मार्क्स कितने मिले हैं, 477 मार्क्स पर लास्ट में कॉलेज मिला है। इनका रैंक क्या है, स्टेट रैंक 607। उसके बाद ओबीसी को क्या मिल रहा है, 474 मार्क्स में मिला लास्ट कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को। ओबीसी रैंक क्या है इनका, 290। कितना, अगर मैं जनरल रैंक देखूं, ओवरऑल स्टेट रैंक जो रहता है ओबीसी के लिए वो 672 है इनका ओवरऑल रैंक। ईडब्ल्यूएस के बच्चे 431 मार्क्स में इनको कॉलेज मिल गया। स्टेट रैंक कितना मिला है ईडब्ल्यूएस को, 119 मिला। ओवरऑल रैंक 1700 के ऊपर रहा है स्टेट रैंक। एससी की बात करते हैं, 397 मार्क्स। एससी का जो रैंक है 139 तक गया है, 2-2,500 के ऊपर इनका गया था स्टेट का ओवरऑल रैंक। एसटी 301 मार्क्स, 341 एसटी का रैंक, और 4000 के ऊपर इनका ओवरऑल रैंक में कॉलेज इनको मिल गया है। स्टेट रैंक की बात हो रही है, वो जो रैंक है ना 80 आधा आधा, वो ऑल इंडिया रैंक्स होते हैं, ठीक है। अब तो आपके स्टेट रैंक आ गए तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये देख लीजिए और आप मिला लीजिए, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट रहा। उसके बाद अब मैं क्या बात करूँ आपसे, यानी मैंने आपको रैंक्स बता दिए। सेकंड राउंड में और ज़्यादा रैंक बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या होता है, सीटें बेटा क्या होती है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज तो कोई छोड़ता नहीं, तो सीटें जो भरनी थी भर गई, लेकिन इस ऑल इंडिया का भी तो भी आएगा। बहुत से कुछ बच्चे जो ऑल इंडिया जाएंगे, जिनको जाना है, जिनको छोड़ना है। तो जैसे बच्चे जिनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन पाया, लग पाया, तो उनकी कैटेगरी से वो हट जाएंगे। फिर जो सीटें जो सिंपल सा कहीं भी रूल रहता है ना, पहले एससी की सीटें, फिर एसटी है ना, एसटी की, फिर एससी, फिर वो ओबीसी में कन्वर्ट होती हैं, और फिर वो यूजी में यूआर अनरिजर्व में आती हैं। यहाँ तक आते आते बच ही नहीं पाती कि इन्हीं कैटेगरी के बच्चे इतने मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ओबीसी एसटी को मिला के 20 से 25 सीटें जो आएंगी। एक तो रहेगा कि स्पेशल जो आपका एसटी है, एसटी स्पेशल सीटें कन्वर्ट होंगी, फिजिकली हैंडीकैप की सीटें कन्वर्ट होंगी। वो बच्चे जो अपनी सीट छोड़ के ऑल इंडिया में दूसरी जगह से लेंगे, वो सीटें भी कन्वर्ट होंगी, पर उतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए आमतौर पर जनरल का ज्यादा अपग्रेडेशन होता नहीं है। तो वो बच्चे जिन्हें जनरल में जहाँ भी कॉलेज मिला है, आप उसको गनीमत मानिए। मेडिकल कॉलेज मिलने बड़ी बात होती है, और मेडिकल कॉलेज ही सब कुछ नहीं होता। अगर ना भी मिलता ना,
तो अभी ज़िंदगी कोई ये नहीं बनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आपको मिल गया, आप बहुत अच्छी बात है वो, जो होता है अच्छा होता है। तो जो भी मिला है आप नया-पुराना ना करें, पीजी है या नहीं है आप ये पूछ रहे हैं, अरे भाई आप किसी भी कॉलेज में करें, आपको ये नहीं देखना है। आप एमबीबीएस कर लिए, उस स्टेट की जो है पीजी के लिए 50% अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा रैंक लाइए, अपनी जेएनएमसी पीजी करिए, है ना? तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी होता है वो अच्छा ही होता है, इसको हमेशा याद रखिए। और क्या मैं आपको बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपसे बात करनी थी। सीटें बढ़ेगी तो राउंड 2 में आएगी, पर ज़्यादा डिफरेंस उतना नहीं आएगा जनरल के लिए, ये भी आप ध्यान रखिए। ओबीसी वगैरह में थोड़ी सीटें और चले जाएँगी और कुछ जिस तरह से जो है, जो आपको सीटें बताएगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो इधर जाएगी। प्राइवेट में डिफरेंस आएगा क्योंकि जन फीमेल कैंडिडेट मिल पाना मुश्किल, लेकिन आजकल हम तो काउंसिलर में पता है ना, फीमेल्स भी अदर स्टेट की भी हैं। हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, वो सब जो है प्राइवेट में भी अब उनके पेरेंट्स उनको डाल रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया था मैनेजमेंट के हिसाब से बताऊँगा, उसके लिए अलग से बना दूँगा, मैं यहाँ उसकी बात को शामिल नहीं करूँगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ मैं ले जाता हूँ और ये भी बताऊँगा आपको क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना तो आपका काम नहीं होगा। और कुछ वो जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जिनके बिना आपका एडमिशन रोका नहीं जाएगा। लिस्ट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज का तो कितना रहेगा? 50,000 के करीब फीस रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को कहाँ रिपोर्ट करना है? उनको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे जीएमसी कांकेर मिला है, तो जीएमसी कांकेर जाएँगे, वहाँ पे आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। डेट क्या है, वो भी आप जान लीजिए और इन डेट्स पर पहुँच जाइए। ठीक है? अब बच्चे कह रहे हैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, पता है इम्पोर्टेंट कैसे डाउनलोड करें भाई? सीजीडीएमई में आप रजिस्टर करा, वहाँ जाइए, अपना जो अकाउंट है वहाँ पे लॉगिन करिए, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अभी नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, एक दिन 18 तारीख से आपका जो है स्टार्ट होगा, 18 से 23 तक आपका पूरा प्रोसेस का टाइम है आपके पास। सिक्योरिटी के साथ एडमिशन का यही डेट रहता है, इसका आप ध्यान रखना है। ठीक है? वो डॉक्यूमेंट जिनको मैं रेट से कर रहा हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास होने ही चाहिए। जैसे कि ये आपकी मार्कशीट 10th की, आपकी मार्कशीट 12th की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कुछ बोर्ड्स में मिला हुआ रहता है माइग्रेशन कैरेक्टर, तो अपने आप देख लीजिए। अगर एक नहीं मिला हुआ है, दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई में ये चीज़ हो जाती है, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मिल जाता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट किन-किन लगेगा, एससी-एसटी को पुराना भी चल जाएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1 अप्रैल 2025 का या उसके बाद का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। गेप सर्टिफिकेट बेटा तुरंत बन जाता है, आपके जो नोटरी वाले हैं, वकील जो रहते हैं, तुरंत बना देते हैं, कोई इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। ये सर्टिफिकेट तुरंत बन जाता है ना? इट्स नॉट अ समथिंग दैट यू मस्ट वरी अबाउट, तुरंत बन जाता है। इनकम सर्टिफिकेट अब 1 साल का भी चल जाएगा, ठीक है? उसका आप ध्यान रखिए, ओबीसी के लिए लगेगा। उसके साथ मेडिकल फिटनेस जो है, ब्लू से जो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन जाता है। वो आपके कॉलेज में ही बन जाएगा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना सकते हैं। बॉन्ड का क्या मैटर होता है? गवर्नमेंट कॉलेज की भी अगर सीट छोड़ोगे 25 लाख का बॉन्ड है, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे और आपने छोड़ा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत आपकी कॉलर पकड़ के 25 लाख नहीं मिलेगा, आप नहीं लेंगे नहीं। लेकिन इस वजह से आप कॉलेज ना लेके मैं अगर कभी छोड़ना पड़ा इन केस फ्यूचर, ऐसे ही बच्चे रहते हैं, तो ऐसा नहीं आपको करना है। आप जो कॉलेज ले रहे हैं मान के चलिए बॉन्ड है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इन केस खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा होता है तो भी आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे नहीं। ठीक है? तो उसको ध्यान रखिए। 2 गवाह लगते हैं बॉन्ड जब आप बनाते हैं, विटनेस तुरंत मिल जाते हैं, किन्हीं को भी आप लगा दीजिए, उनकी फ़ोटो लगाइए। प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी लेते हैं, बैंक गारंटी भी लेते हैं ना, तो वो सारी प्राइवेट कॉलेजेस में ली जाती हैं। तो प्राइवेट कॉलेज का जब मैं बात करूँगा तो उनका मैं आपको बता दूँगा। आधार कार्ड बच्चों के पास होता ही है, उसको आपको रखना है। आपका पेरेंट का भी आप लेके चलिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपकी होनी चाहिए, ज़ेरॉक्स इन सब का 5 सेट करके रखिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट रेड वाले डॉक्यूमेंट, और ब्लू वाले तो बहुत ही आसानी से आपके बन जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपकी आती नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ हो रहा है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। मैंने आपको बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए। बैंक गारंटी प्राइवेट के लिए लगेगा, वो भी मैंने आपको बता दी, वो एफडी होता है। उसके साथ-साथ फिटनेस का जो है कहाँ से बनाऊँगे, मेडिकल फिटनेस का डॉक्यूमेंट, मेडिकल फिटनेस वाला जो है आपको मैंने बता दिया कि आपका जो कॉलेज वहीं बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बन जाएगा।
और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। कुछ छोटा तो आप कमेंट करके बताइए। प्राइवेट का मैं अलग से आपके लिए बना दूँगा और डेंटल का भी कवर करने की कोशिश करूँगा। होप दिस हेल्प।